नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गीतों का समा पर। मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब मैं वापस काम पर जाना शुरू कर चुकी हूँ। इन छुट्टियों में मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात करी, बहुत सारे लंच किए उनके साथ, साइकिलिंग करी, कुछ किताबें पढ़ी और बहुत बहुत सारा जर्नल लिखा। मुझे पर्सनली जर्नलिंग का बहुत शौक़ है। आई थिंक मेरे लिए वो एक रिफ्लेक्शन का काम करता है और छुट्टियों में जर्नल लिखना इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। मैं बहुत रिलैक्स्ड हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि मेरा दिन कैसा बीता या क्या इंसिडेंट्स हुए और उससे मैंने क्या सीखा। आई थिंक जर्नल में इसलिए नहीं लिखती कि रोज़ की एक रिकॉर्डिंग करूं कि क्या क्या हुआ, ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन हाँ जो रिफ्लेक्शन होती है लाइफ की कि क्या सीखा, क्या कर सकते हैं आगे, वो ज़रूर मैं लिखना चाहती हूँ। क्योंकि जब वापस जाके मैं पढ़ती हूँ तो वो मुझे किसी किताब से भी ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली। तो आगे आपसे अपनी हॉलीडेज़ की बातें हम करते रहेंगे। फ़िलहाल शुरू करते हैं अपने गीतों का सफ़र और बढ़ते हैं गीतों का समा बांधने के लिए आगे। आज हमारे पास 3 गीत हैं और ये सभी 60s की यंग लेडीज़ के गाए हुए गीत हैं। जी हाँ, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर्स की मॉम या उनकी फ्रेंड्स के गाए हुए गीत हैं ये। पहले गीत की जो मूवी है वो है मूवी ताज महल। 1963 की मूवी है ये। लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी का गाया हुआ गीत है। गीत के बोल हैं, पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। दोस्तों ये गीत हमें भेजा है मधु कोचर जी ने। मधु जी पहले भी हमारे साथ सॉन्ग्स शेयर कर चुकी हैं। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म हमसे, शर्म हमसे भी करोगी तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकरा दे। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकरा दे। इतना रुक रुक, इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं मधु जी की आवाज़ आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपने व्यूज़। बात कर रहे थे छुट्टियों की, जी हाँ हॉलीडेज़ की। मैंने कुछ 60s की यंग लेडीज़ से पूछा कि आप अपने टाइम में छुट्टियाँ या अपना टाइम, फ्री टाइम जो होता था, कैसे बिताना पसंद करती थी या क्या करती थी। काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्स भेजा और उनमें से जो टॉप 3 चीज़ें थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो टॉप 3 रिस्पॉन्स में नंबर 3 पर कई हमारी यंग लेडीज़ पसंद करती थी कुछ मैगज़ीन्स पढ़ना, जैसे कि सरिता, मनोरमा के सब्सक्रिप्शंस होते थे और ऐसी मैगज़ीन्स वो पढ़ती थी फ्री टाइम में। नंबर 2 पर रिस्पॉन्स आया कि कुछ लेडीज़ जो हैं वो किटी पार्टी का वेट करती थी या फिर शाम को किसी जगह पर बैठकर अपनी सखियों के साथ गपशप मारना पसंद करती थी।
आज हम जहाँ रेस्टोरेंट्स में जाके अपनी सहेलियों के साथ गपशप करते हैं, उन दिनों हमारी माँ, भाभी, हमारी पड़ोस की आंटी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर ये गपशप किया करती थी। वहीं कई बार चाय, बिस्कुट और स्नैक का आनंद भी लिया जाता था। गपशप के अलावा नंबर 1 पर जो रिस्पॉन्स आया है वो ये है कि सभी के घर पर फैमिली टाइम होता था जब बिनाका गीत माला का रेडियो शो आता था। जी हाँ, ये रिस्पॉन्स बहुत सारे लोगों की तरफ से आया है। तो क्लियरली गीत माला कितनी फेमस होगी और ये कितना इम्पोर्टेंट टाइम होगा। तो हमें रिस्पॉन्स में लोगों ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ बैठ जाते थे और सारा काम समेट के बैठते थे। कभी कभी गीतमाला सुनते हुए स्वेटर बिना करते थे और कभी कभी पूरी तरह से गीत सुना करते थे। फैमिली डिस्कशन टाइम होता था ये कि ये गीत 3 नंबर पर क्यों बजा, इसको तो पहले नंबर पर बजना चाहिए था, या फिर ये गीत पहले नंबर पे क्यों आया, इसको तो दूसरे नंबर पर आना चाहिए था। तो ये चर्चा होती थी बिनाका गीत माला को सुनते हुए। तो एक शो किस तरह से बहुत सारी फैमिलीज़ को साथ ले आता था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एक्साइटिंग है एक्चुअली। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं, अपने गीतों के समा को आगे बढ़ाते हैं, समा बांधते हैं, बढ़ते हैं गीत नंबर 2 की तरफ। दूसरा गीत हमें भेजा है हमारे सब्सक्राइबर मनोरमा श्रीवास्तव जी ने। जी हाँ, गीत के बोल हैं, इतना तो याद है मुझे। इतना तो याद है मुझे, हो इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, हो बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे। वादे वफा के करके कसमें उठा के किसी पे दिल लौटा के चला आया। नजरें मिला के नींद अपनी गामा के कसक दिल में बसा के चला आया। दिन तो गुजर जाएगा, हो दिन तो गुजर जाएगा, हाय दिन तो गुजर जाएगा। क्या होगा जब रात हुई, दिन तो गुजर जाएगा। क्या होगा जब रात हुई, इतना तो याद है मुझे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये दूसरा गीत आपको पसंद आया होगा। इन छुट्टियों में मैंने एक बुक पढ़ी। बुक का नाम है थिंक लाइक अ मंक। जय शेट्टी इसके राइटर हैं। तो उसमें से एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी हाँ, मुझे पता है ज्ञान है, पर बहुत छोटा सा ज्ञान है। जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइए नहीं, कोई बहुत लंबा लेक्चर नहीं देने वाली मैं। तो उस बुक में ये लिखा था कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपनी वैल्यूज़ और एक्शंस को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें कभी कभी ट्यून आउट होना चाहिए अपने नॉर्मल ज़िंदगी के ताम झाम से, नॉर्मल रूटीन से, और अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं। एटलीस्ट टॉप 3 या टॉप वैल्यूज़ जो हैं उसको देखिए कि क्या आपकी वैल्यूज़ आपके एक्शन से अलाइन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो क्या आप एक्चुअली में जो खाते हैं, जो करते हैं, वो आपकी इस वैल्यू से अलाइन है। और अगर आपकी वैल्यू है कि आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप असेस कर सकते हैं कि जब आपके पास खाली टाइम होता है तो क्या आप
वो टाइम गोल्फ खेलने में व्यस्त हो जाते हैं या एक्चुअली फैमिली के साथ कोई टाइम स्पेंड करते हैं। और ये भी लिखा था कि जब हमारी वैल्यूज़ हमारे एक्शंस के साथ अलाइंड होती हैं, यानी हम जैसा सोचते हैं, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो ही हम एक्शन में भी देखते हैं कि हम वो कर रहे हैं, तो हमें ट्रू हैप्पीनेस की सॉर्ट ऑफ फीलिंग होती है, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है। लेकिन जब हमारी वैल्यूज़ और एक्शंस मिसअलाइंड होते हैं तो हमारे अंदर हमेशा एक खलबली चलती रहती है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता होता कि क्या गलत है, क्योंकि दिमाग में हमारी वैल्यूज़ तो बिल्कुल सही होती हैं लेकिन हमारे एक्शंस कहीं ना कहीं उससे अलाइन नहीं हो रहे होते। तो छुट्टियों में बेसिकली ट्यून आउट कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से, चाहे वो 5 मिनट हो, दिन में 10 मिनट हो, या पूरा दिन भी हो सकता है। जब आप सोच सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ वहाँ जा रही है जहाँ आपने सोचा था, और अगर नहीं तो आप कैसे उसे अलाइन कर सकते हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ज्ञान था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे गीत की तरफ। आज हमने बात करी हॉलीडेज़ की, मेरी लर्निंग्स की, और हमने ये भी शेयर किया कि हमारे 60s की लेडीज़ कैसे टाइम स्पेंड करती थी। और हमारा ये तीसरा और आखिरी गीत हमें भेजा है रेखा श्रीवास्तव जी ने। ये पहले भी हमारे साथ गीत शेयर कर चुकी हैं, लास्ट एपिसोड में भी इनका एक गीत था। तो रेखा जी, थैंक यू, हमारे साथ ऐसे ही गीत शेयर करते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉन्ग कहीं ना कहीं ज़रूर चलाएं। तो चलिए सुनते हैं रेखा जी की आवाज़ में। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझने मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे दीते जियो दिलबर, तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है। दिल तो मेरा सनम तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था, आज भी है और कल भी रहेगा। विदा लेते हैं अब हम, मिलते हैं अगले मंगलवार। अपना ख्याल रखिएगा।